बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 27 अक्टूबर और दिन है मंडे का। दो खबरें हैं जी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि केपी में गवर्नर राज लगाने के हवाले से जो डिस्कशन है जी वो शुरू हो गई है, और इस हवाले से जो हालात हैं वो भी पैदा किए जा रहे हैं। एक तो इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि सुहेल आफरीदी जो हैं वो नहीं मान रहे हैं। और दूसरी खबर ये है कि सुहेल आफरीदी ऑल आउट जाने का फैसला उनकी जानिब से कर लिया गया है, और मैं ये समझता हूँ जी कि उनके पास अब कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा। जो केपी की आवाम है, जिन जिरगा अमायदीन के साथ उन्होंने मुलाकात की, जो हफ्ते वाले दिन अमन जिरगा हुआ, उन्होंने उनके सामने क्या डिमांड्स रखी, सुहेल आफरीदी ने उनके सामने हाथ क्यों जोड़े, और सुहेल आफरीदी के पास अब ऑल आउट जाने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं रहा। एस्टेब्लिशमेंट सुहेल आफरीदी से क्या चाह रही है, जो कि सुहेल आफरीदी किसी सूरत मान नहीं सकते हैं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर आपको देनी है जी वो है जी, पहले तो बल्कि मैं आता हूँ आज़ाद कश्मीर के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर जो हुकूमत है जी वो तब्दील होने जा रही है, और पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी नई हुकूमत बनाने जा रही है। और दो नए वज़ीर आज़म के जो नाम है जी वो सामने आए हैं, दोनों पीपल्स पार्टी से हैं। एक तो चौधरी लतीफ़ अकबर हैं और दूसरा चौधरी यासीन है। इन नामों के ऊपर इस वक्त पीपल्स पार्टी में मुशावरत चल रही है। रात गए पीपल्स पार्टी ने 27 जो मेंबर्स हैं जी वो शो कर दिए हैं, और इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके भी वो 10 जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, और 10 लोग पीटीआई के जो अलहदा हुए थे वो भी इसमें शामिल हैं। पहले तो मैं ये चीज़ वाज़े करता चलूँ कि 53 टोटल वहाँ पर तादाद है असेंबली में, जिनमें से 32 ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो है वो उनके अपने मेंबर्स मुंतखब हुए थे, यानी कि उनकी मतलब है कि बग़ैर किसी इत्तेहादी को मिलाए उन्होंने अपनी जो हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, नंबर उनके पूरे थे। लेकिन खैर उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बना, और फिर उसके बाद अनवारुल हक काकड़ जो है इनके हवाले से ये ख्याल किया जाता है जी कि ये एस्टेब्लिशमेंट के जो वज़ीर आज़म हैं वो बने। बहरहाल जी, जो आज़ाद कश्मीर में ये अवामी एक्शन कमेटी हुई, इसको बड़ी नाकामी कहा जा रहा है, और यही सबसे बड़ी वजह बनी अनवारुल हक काकड़ जो कि वज़ीर आज़म है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में, इनकी तब्दीली की। तो इसमें जी सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून जो है ये अलहदा हुई, और इन्होंने कहा है जी कि हम तो बिल्कुल भी मतलब है कि इस हुकूमत का साथ नहीं देंगे और इनसे हम अलहदा होते हैं। तो वहीं पर इनका नंबर गेम गया, और पीछे से जो पीपल्स पार्टी है ना, उन्होंने भी अब अपने 27 लोग पूरे कर लिए हैं। तो पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म लाने जा रही है आज़ाद कश्मीर में। तो दो नाम आ गए हैं, चौधरी लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रियाती रहनुमाओं ने सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को मशवरा दिया है कि चूँकि चौधरी लतीफ़ अकबर सीनियर और नज़रियाती कारकुन हैं और जमात के लिए इनकी कुर्बानियाँ हैं, इसलिए इन्हें वज़ीर आज़म नामज़द किया जाए। जबकि पार्टी के अंदर एक दूसरे ग्रुप का ख्याल है कि चौधरी यासीन पार्टी सदर हैं, इसलिए वज़ीर आज़म इन्हें होना चाहिए। कौन होगा नया कायदेवान, नाम आसिफ अली जरदारी के दिल में महफूज है, और इस हवाले से जो फैसला है जी वो शायद आज रात तक इसका इम्कान है कि वो आ जाए, क्योंकि अनाउंस किया जाएगा नाम, फिर उसके बाद ही अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी, और फिर वहीं पर जो वोटिंग है वो होगी। बहरहाल चौधरी तनवीर इलियास जो हैं, जो कि पीटीआई का पहले हिस्सा थे और वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हैं, और चौधरी यासीन जो हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं। और कोशिश यही है जी कि चौधरी यासीन वज़ीर आज़म बन जाएं। और इस जो दूसरे ग्रुप की बात की जा रही कि एक ग्रुप है जो कि चौधरी यासीन के साथ है, वो चौधरी तनवीर इलियास जो हैं जी उन्हीं का ही ग्रुप है। और जो चौधरी लतीफ़ अकबर है जी, ये चूँकि पुराने कारकुन हैं और मतलब नज़रियाती हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी के ज़्यादा लोग इनके साथ भी हैं। तो बहरहाल देखें क्या नाम आता है, इन दोनों नामों में से ही कोई एक नाम आएगा नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए। गवर्नर राज केपी में लगने के हवाले से खबर क्या है जी, खबर यह है कि कैप्टन सफदर जो कि मरियम सफदर जो हैं उनके शोहर हैं जी, इन्होंने इससे मुतलिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। और इन्होंने ये कहा है जी, क्योंकि उनसे इस किस्म का सवाल हुआ केपी में सूरत हाल के हवाले से और ये काबीना के हवाले से, तो इन्होंने ये कहा है जी कि जो गवर्नर केपी जो वज़ीर आला केपी हैं सुहेल आफरीदी साहब, वो बिल्कुल भी जहमत ना करें काबीना बनाने की, क्योंकि जब गवर्नर राज लगेगा तो हम खुद ही जो काबीना है वो बना लेंगे। तो ये बात की है कैप्टन सफदर ने।
और ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ जी कि हालात बनाए जा रहे हैं इस वक्त केपी में कि गवर्नर राज लगाया जाए, इस पर भी बड़ी एक मतलब है कि जानदार दलील है, वो आपके सामने मैं रखूँगा। पहले कैप्टन सफदर के हवाले से आपको एक ये बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट की गई है। फ़हीम अख्तर मलिक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इसी स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया और वो कहते हैं कि अंदाज़ा लगाएं, जाली मैंडेट पर हुकूमत करने की इतनी आदत हो गई है कि अब बाज़ाब्ता KPK में गवर्नर राज लगाने की धमकियां दी जा रही हैं। कैप्टन सफदर, जिनकी शायद घर में ना चलती हो, गवर्नर राज लगाने की बात कर रहे हैं। अब इसी के ऊपर जी सईद बलोच साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया और इस तरफ उन्होंने ये एंगल उन्होंने शेयर किया है कि KP में इस तरह की जो सूरत हाल है वो बनाई जा रही है। सुहेल आफरीदी को इमरान खान साहब से मुलाकात करने से रोकने की एक वजह यह भी हो सकती है कि अगर इस दौरान सुहेल आफरीदी अपनी जो काबीना है उनके नाम हतमी नहीं करता तो महीना गुजरने के बाद शायद वफाकी हुकूमत ये बहाना बनाने की कोशिश करेगी कि नए वज़ीर आला ने चूंकि अपनी काबीना तश्कील नहीं दी, इसलिए सूबे में गवर्नर राज लगाना जो है वो ज़रूरी हो चुका है। तो ये जो मुलाकात नहीं हो रही ना इमरान खान साहब से और करवाई नहीं जा रही, इसके पीछे एक मुमकिन वजह यह भी हो सकती है कि फिर इसी चीज़ को बाद में बहाना बनाया जाए कि देखें काबीना ही नहीं बना रहे तो गवर्नर राज ज़रूरी है। मुलाकात न करवाना इस हिकमत अमली का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वफाकी हुकूमत को गवर्नर राज लगाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए ताकि दिल में कोई अरमान बाकी ना रहें। तो साथ ही साथ जी ये भी उनका कहना है कि बिल्कुल वो गवर्नर राज वहाँ पर ज़रूर लगा दें ताकि आपके दिल के अंदर कोई अरमान ना रहे, क्योंकि अगर आप गवर्नर राज लगाएंगे ना तो वो राज भी आपका चल नहीं सकेगा, क्योंकि ये पंजाब नहीं है, ये KP है। मैंडेट तो आपने KP में भी चोरी किया, लेकिन पंजाब से अगर कंपैरिजन किया जाए ना तो पंजाब के मुकाबले में KP में ज़रा कम मैंडेट की चोरी हुई। खैर जो मखसूस नशिस्तें PTI की भी उठाकर टोटल 30 नशिस्तें थी उठाकर इनको दे दी गई हैं, तो ये भी अच्छी बड़ी चोरी है। मतलब इसको चोरी के ज़मरे में ही लिया जाता है कि आप किसी का मैंडेट था और किसी और को आपने दे दिया। लेकिन पंजाब में तो पूरी की पूरी मतलब 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत इमरान खान साहब की बदल दी गई और 17 नशिस्तों वाली जो थी उनको जो हुकूमत है और वफाक में भी वो दे दी गई ना, तो KPK के अंदर इस वजह से भी ये चीज़ नहीं हो पाई कि वहाँ पर इतना आसान नहीं है ये चीज़ें करना, और वहाँ पर जो लोग हैं ना वो बाहर निकल आते हैं और वो अपने वोट के ऊपर पहरा देना भी जानते हैं। और सुहेल आफरीदी जो वज़ीर आला मुंतखब हुए तो इनके केस में भी मैनेज करने की कोशिश की गई, लेकिन नंबर गेम मैनेज नहीं हो सकी है, क्योंकि वहाँ पर कोई लोग आप तोड़ नहीं सके, एक भी वोट जो था PTI का वो आप तोड़ नहीं सके हैं। तो इसलिए जी अगर गवर्नर राज लगाने का अरमान है दिल में तो वो अरमान भी आप पूरा कर लें, लेकिन ये अरमान आपका पूरा KP में एटलीस्ट नहीं हो सकता है। तो ये जी गवर्नर राज लगाने के वाले से खबर थी। फिर जी सुहेल आफरीदी जो हैं, एक तो वो ऑल आउट जा रहे हैं, उन्होंने खुद तो ये फैसला कर लिया कि वो ऑल आउट जाएंगे, और दूसरे नंबर पर ये जी कि जो अवाम है ना KP की, और ख़ास तौर पर जो जिरगा हुआ अमन जिरगा, इसमें जो कुछ लोगों ने सुहेल आफरीदी से कहा ना, तो लोग भी ये चाहते हैं कि ऑल आउट जाया जाए, और सुहेल आफरीदी के पास अब कोई और ऑप्शन भी नहीं रहा है। कैसे जी, एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी, जो कि हुआ उस अमन जिरगे में, और ये हबीब अकरम साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी, उन्होंने ये चीज़ जो है वो बयान की है। वो कहते हैं जी कि जो सुहेल आफरीदी ने अमन जिरगा में एक तकरीर की थी, उस तकरीर से पहले कबायली जो अमायदीन थे उन्होंने सुहेल आफरीदी से बड़ी सख्त बातें की, तो उन्होंने एक मौके पर उन अमायदीन को के सामने जो है वो हाथ जोड़े, और ये सब कुछ बिहाइंड द सीन हो रहा था। उन्होंने सुहेल आफरीदी ने जो कबायली अमायदीन थे ना जी, वो कह रहे थे कि आप ये बातें करें, तो इस पर सुहेल आफरीदी ने कहा कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अभी आप मुझसे ये बातें ना कहलवाएं, ना मैं ये बातें करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर ये टेम्परेचर था, यानी कि जो सुहेल आफरीदी ने बातें की है ना, इवन कि आप देखें कि उसके बाद सुहेल आफरीदी ने जो है वो अपनी जो तकरीर थी उसमें इंटेंसिटी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो भी बढ़ाई, तो DGA SPR साहब का नाम भी लिया, और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको भी सियासी और उसके ऊपर भी तनकीद जो है वो की गई। तो इससे भी सख्त बातें करने का कहा गया था जो जिरगा अमायदीन थे। तो यहाँ से जी आप ये जांच लें कि KPK के अंदर इस वक्त टेम्परेचर क्या है,
और फिर मैं आपको ये जो बात कर रहा हूँ ना कि सोहेल अफरीदी ने भी ये फैसला कर लिया कि ऑल आउट जाना, इसकी रीज़न बताता हूँ। तो अवाम तो वहाँ पर ये कह रही है जी कि ऑल आउट जाएं और डी चौक जाने का कह रहे हैं। तो सोहेल अफरीदी ने जो ड्रोन अटैक्स के ऊपर ये फैसला किया है ना कि FIR होनी चाहिए, इसके ऊपर तो PTI के कुछ दीगर जो लीडरान वगैरह उन्होंने ये कहा है जी कि अगर हम ये फैसला करते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि हम ऑल आउट जा रहे हैं। तो ऑल आउट जाने से पहले हमें इमरान खान साहब से पूछ लेना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। अगर इमरान खान साहब भी कहते हैं कि ठीक है आप FIR करवाएं, तो फिर इसका मतलब यह है कि खान साहब भी यही चाहते हैं, तो फिर हम ऑल आउट जाएंगे। तो सोहेल अफरीदी तो फैसला कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब से पूछना है कि ऑल आउट जाएं या ना जाएं, क्योंकि अगर कल को हुकूमत गिरती है तो फिर इमरान खान साहब के अहकामात के ऊपर ही हम अमल कर रहे होंगे। तो हुकूमत गिरने का मतलब ये होगा कि सिचुएशन जो है वो मज़ीद वर्स्ट होगी। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो ये गवर्नर राज और दीगर चीज़ें हो रही हैं ना, अगर ये की गई तो फिर शदीद इसका जो रद्द-ए-अमल है वो भी आएगा। तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ जी कि दोनों तरफ से अब ये फैसला तो हो चुका है, ऑल आउट जाना है, लेकिन इमरान खान साहब इसके ऊपर हतमी क्या फैसला करते हैं, कब ऑल आउट जाना है, कब इस्लामाबाद की तरफ आना है, लॉन्ग मार्च तो होना ही होना है, ये सारे फैसले अब इमरान खान साहब करेंगे। और मैं ये समझता हूँ जी कि इस वक्त सोहेल अफरीदी के पास और कोई चॉइस भी नहीं रही। हाँ, अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि नहीं ऑल आउट नहीं जाना, तो फिर वो अलहदा एक डिफरेंट सिचुएशन होगी, अवाम भी उसको एक्सेप्ट जो है वो करेंगे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने भी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त मतलब है कि बल्कि मुनीर फारूक उर्फ मुन्ना जो हैं, जो कि जिनके वाले से ख्याल किया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी हैं, उनकी भी एक स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी, जिससे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सोच क्या है वो भी आपके सामने वाजे होगी। और ये ऑल आउट जाने वाली जो बात है ना, ये भी मजीद क्लैरिफाई हो जाएगी कि सोहेल अफरीदी के पास क्यों कोई ऑप्शन नहीं है मासवा इसके कि ऑल आउट ही जाना है। तो मुनीर फारूक साहब ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की ये पुख्ता सोच है, फौज की ना आज की क़यादत ना आने वाली क़यादत कोई भी इमरान खान पर एतबार नहीं करेगा। एस्टेब्लिशमेंट की ये सोच बन गई है कि इन पर एतबार नहीं किया जा सकता, इनको कभी बाहर निकलने का मौका भी नहीं दिया जा सकता, इनके जराइम इतने बड़े हैं। यानी कि माइनस इमरान खान साहब इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, जो कि किसी सूरत किसी को भी PTI में या अवाम को कबूल नहीं है। बहरहाल जी, अगर यहाँ पर मुनीर फारूक साहब ये कहते हैं जी कि मौजूदा या आने वाली क़यादत को इमरान खान साहब पर एतबार नहीं है, तो अगर वाकई ये चीज़ है ना, तो फिर मुसलसल इमरान खान साहब को डील्स जो है वो क्यों ऑफ़र की जा रही हैं। तो अगर मौजूदा की ये हालत है कि वो बार बार डील चाह रहे हैं खान साहब से, तो जो मुस्तकबिल में आने वाले हैं उनको तो फिर आप छोड़ें ही ना। मुस्तकबिल में जब कोई आएगा ना, तो फिर सूरत हाल बड़ी अचानक ही तब्दील होती है, फिर आप ही बैठ कर ये कह रहे होंगे कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। तो ये भी मतलब है कि हुआ है, नवाज शरीफ के हवाले से भी यही कहा जाता था, लेकिन आप आज देखें कि क्या हुआ है। तो बहरहाल जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। इस वाले से मज़ीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।